राधे राधे भक्तजनों, हमारे आनंद सरिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में भाई दूज की पारंपरिक कथा सुनाएंगे। दीपावली से 2 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। यह भाई बहन के स्नेह भाव का प्रतीक है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर बहनें कपास की रुई को हाथ में रखकर भाई दूज की कहानी सुनती हैं। उसके बाद उसी रुई से अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। भाई बहनों को अपने सामर्थ्य अनुसार उपहार भेंट देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भाई दूज की पुरानी कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई, उनकी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी की शादी हो चुकी थी, परंतु उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। बहन की शादी को हुए कुछ समय बीत चुका था। भाई दूज के त्योहार पर भाई ने अपनी माँ से अपनी बहन के घर जाने की जिद की। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, तेरी बहन तो बड़ी ही कलिया है, वो हर वक्त लड़ती रहती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा? और फिर हमारी आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है, बहन के घर खाली हाथ जाना ठीक नहीं, इसलिए तू क्या लेकर उसके घर जाएगा? लेकिन बेटे के जिद करने पर माँ ने उसे अनुमति दे दी और बहन को देने के लिए कुछ सामान, कपास, थोड़ा बहुत खाने का सामान थैले में बांधकर उसे दे दिया। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे एक नदी पड़ती है। नदी कहती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे बहा ले जाऊंगी। तब भाई कहता है कि मैं बहुत सालों के बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते समय तुम मुझे बहा लेना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। वह थोड़ा आगे ही बढ़ता है तो उसे रास्ते में एक सर्प मिलता है। वह कहता है, मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर भाई दूज पर तिलक करवा कर आने दो, उसके बाद डस लेना। सर्प भी उसे आगे जाने देता है। अब वह और थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जंगल में उसका सामना एक शेर से होता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। भाई फिर से वैसा ही कहता है, मैं पहले अपनी बहन से मिलकर भाई तुझ पर टीका करवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। बहुत इंतजार के बाद भाई बहन के घर पहुंचता है और उत्तेजित होकर अपनी बहन को बाहर से ही आवाजें लगाकर बोलता है, देख बहन, मैं तुझसे मिलने 7 कोस दूर से आया हूँ। बहन उस वक्त सूत काट रही थी, अर्थात चरखा चला रही थी। तब उसका सूत बीच में ही बार बार टूटता रहता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते समय सूत की तार बीच में से बार बार टूटती रहे तो एक लौते भाई की बहन बीच में नहीं बोलती। भाई बाहर ही खड़ा बार बार बहन को आवाज़ देता है। भाई की आवाज़ सुनकर भी जब बहन कोई जवाब नहीं देती तो भाई मन में सोचता है, लगता है मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस अपने घर की ओर लौटने लगता है कि इतने में बहन के सूत की तार जुड़ जाती है और वह भाई को जोर से आवाज़ देकर बोलती है और तेजी से भाई की ओर दौड़ती है। और फिर बहन अपने भाई को उससे बात ना करने का कारण बताती है। फिर प्यार से बड़े आदर भाव के साथ अपने भाई को अपने घर के भीतर लेकर आती है। इतने समय के बाद भाई को आया देख वह भावनावश यह भूल जाती है कि भाई को क्या और कैसे भोजन बनाकर खिलाए। खुशी के मारे वह अपनी पड़ोसन के यहाँ भागकर जाती है और उससे पूछती है, सखी, कोई जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौका लगाना चाहिए
और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और नासमझी में घर आकर वैसा ही करती है। अब ना तो चौका ही सूखता और ना ही चावल ही पकते। इधर भूखा भाई उसे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोलती है, भाई आज पता नहीं क्या हुआ, न तो चावल ही पक रहे हैं और न ही चौका ही सूख रहा है। भाई ने पूछा, तूने चौका कैसे लगाया है और तूने चावल कैसे बनाए हैं? बहन बोली, मैंने अपनी सखी पड़ोसन से पूछा था। उसने कहा, जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना और घी में चावल चढ़ाना। यह सुनकर भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चोखा सूखता है क्या और कभी घी में चावल पकते हैं क्या? कभी तेल का छौंक लगाकर पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। तो भाई के कहे अनुसार बहन फिर से वैसे ही खाना तैयार करती है। अब शीघ्र ही खाना तैयार हो जाता है। अब वह चावल में घी शक्कर डालकर भाई के आगे भोजन परोसती है, फिर उसका तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। अब भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ घर में अकेली है। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए गेहूं के लड्डू बनाती है ताकि वह रास्ते में अपनी भूख मिटा सके। कुछ लड्डू वह अपने बच्चों के लिए रखकर बाकी अपने भाई को देकर भाई को प्रेम पूर्वक विदा करती है। जब बच्चे उठते हैं तो वो अपनी माँ से कुछ खाने के लिए मांगते हैं। तब उनकी माँ उन्हें वही लड्डू देने लगती है। तब अचानक उनकी माँ लड्डुओं का रंग बदला हुआ देखती है और हैरान होकर बोलती है कि ये क्या, सारे लड्डू हरे कैसे हो गए? तब वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ सरप पिसा हुआ देख उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई की जान बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे उसका भाई दिखता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तो बहन पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू बांध कर दिए थे वो कहाँ हैं? भाई बोला, तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वो पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं कहीं जमीन पर खड्डा खोदकर उन्हें दबा देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को अपनी मृत्यु की साई देकर आया हूँ। और फिर उसे सारी घटना बतलाता है। वो दोनों वहाँ बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि बहन को प्यास लग जाती है और अपने भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद ही पानी जाकर पी लेती हूँ। जब वह तालाब पर जाती है तो वहाँ उसे एक बुढ़िया बैठी हुई मिलती है। तब वह उस बुढ़िया माई से पूछती है कि आप यहाँ पर अकेले क्या कर रही हैं? बुढ़िया माई कहती है, मैं विधाता हूँ, मैं एक बहन के भाई की तांत गढ़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन भाई है? वह माता कहती है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी। बहन बोलती है, यह तो मेरा ही भाई है। तो वह घबरा जाती है और बुढ़िया माई से पूछती है, माता उस भाई पर से इस संकट को हटाने का क्या उपाय है? तो विधाता उसे बताती है कि उसकी बहन यदि भाई को गालियां दे और उसकी शादी तक उसके ऊपर आने वाले हर संकट को टाल दे तो उसका भाई बच सकता है। तभी बहन पानी पीकर अपने भाई के पास वापस आकर बोलती है, भाई मैं माँ के घर तक तुझे छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वो शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए चुनरी लेकर आती है। फिर दोनों भाई बहन माँ के घर चल पड़ते हैं। तब रास्ते में सबसे पहले उन्हें शेर मिलता है। जैसे ही वो भाई को खाने के लिए आगे आता है तो बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा फेंक देती है। शेर
मांस खाने में व्यस्त हो जाता है और दोनों भाई बहन आगे निकल जाते हैं। आगे उन्हें वो सांप मिलता है। जैसे ही सांप भाई को डसने के लिए आता है तो बहन सांप के आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। फिर से दोनों आगे निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें वही नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर बहन नदी को चुनरी ओढ़ा देती है तो नदी खुश होकर उन्हें रास्ता दे देती है। अब वे दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच जाते हैं। माँ बेटी को देखकर बहुत खुश होती है, परंतु बेटी घर पहुँचते ही भाई को गालियाँ देने लगती है। तू तो जलेगा, उठेगा, मरेगा। भाई और माँ उसका ऐसा व्यवहार देखकर चौंक जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तब माँ कहती है, मैंने तुझे कहा था ना, ये बहुत ही कलिया है, तू इसे साथ में लेकर क्यों आया है। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधेंगे, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत ही परेशान हुए। सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं जाऊंगी। जब वह दरवाजे के रास्ते से जा रही थी तो अचानक से दरवाजा गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं पर रुक गया। सब लोगों को बहुत ही अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। सभी कहते हैं, भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो बहन बोली, इसकी जगह पर मैं बैठूंगी। तब भी मेहमान बोलते हैं, इसे पास में बैठने दो। जब शादी की रात दूल्हा दुल्हन की रात जगाई होती है तो बहन बोली, मैं भी इन्हीं के पास पड़ूंगी। तब सभी पास पड़ोस मजाक बनाता है, परंतु फिर भी कुछ बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं कि कमरे में पर्दे की दीवार कर इसे भी वहीं पे सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो रहे होते हैं तब वहाँ एक सांप आता है। बहन तो तैयारी में बैठी थी। वह सांप को पकड़कर टोकरे में डाल देती है और सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चिंत होकर सोती है। इस पर माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना उठकर फिर से शोर मचाएगी। जब बेटी सोकर उठी तो उसने उठकर देखा कि घर में तो कोई भी नहीं है। तो वह अपनी माँ से पूछती है, माँ मेहमान कहाँ गए। तब माँ कहती है, बेटी मैंने सभी मेहमानों को विदा कर दिया। तब बेटी कहती है, माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी उसके बाद मैं विदा होंगी। उसके कहे अनुसार माँ ने सभी मेहमानों को फिर से वापस बुलाया। तब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागलों जैसा व्यवहार कर रही थी। मेरे भाई पर 7 संकट मंडरा रहे थे, वो ही टालने के लिए मैंने ऐसा किया। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हुए और माँ अपनी बेटी को गले लगा लेती है
उसकी बलैया लेती है। फिर उसे उसके ससुराल जाने के लिए कुछ सामान देकर विदा करती है। उसके बाद बाकी सभी मेहमानों को विदा करती है। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन बहन उसके मस्तक पर तिलक कर उस पर खील चावल लगाकर कथा सुनती है। भैया दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक करके उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के आग्रह पर उनके घर गए थे। यमुना को दिए गए वरदान स्वरूप ही इस त्योहार को मनाने की परंपरा शुरू हुई। भाई दूज की दूसरी कथा कुछ इस प्रकार से है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती थी कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालते रहे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर से यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह ली। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो अतिथि स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी भाई दूज की कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का ये कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।